Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7 new NCERT of English. The name of the textbook is Purvi. So in this video we are going to start chapter number 2 of unit 1. You can see the index here and this is part 1 of this chapter. So you can see learning together unit 1. First part जो है इसका the day the river spoke ये हम कर चुके हैं. Second part यानी second chapter try again ये करने वाले हैं. So chapter 2 का ये part 1 है. So let us just read the poem स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, क्वेश्चंस हैं हमें सॉल्व करने हैं. जैसे पहला है हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट. आपको कौन इंस्पायर करता है, कौन मोटिवेट करता है कि आपको अपना बेस्ट देना चाहिए. ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है. मैंने यहाँ पे एक जनरल आंसर दिया है. माई पेरेंट्स इंस्पायर मी टू डू माई बेस्ट. दे ऑलवेज मोटिवेट मी टू वर्क हार्ड एंड डू वेल इन एवरीथिंग आई ट्राई. मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि मुझे अपने जीवन में हार्ड वर्क करके हर चीज को अच्छे से ट्राई करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैं जो भी चाहती हूँ उसे पा सकूं. देन सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ कुछ इमेजेस आपको दी गई हैं. आपको ये बताना है वॉक इन पेयर्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो, व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम देम, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर. ये जो इमेजेस देख रहे हैं इसमें आप क्या सीख पा रहे हैं वो आपको बताना है. जितने भी इमेजेस है यहाँ पर है ना. सो यहाँ पे एक मैं चार्ट फॉर्मेट में बता रही हूँ. सो दीज पिक्चर्स शो दैट इवन small creatures and nature can teach us great values like hard work, persistence मतलब होता है लगातार किसी काम को करते रहना, freedom, discipline and kindness. nature यानी प्रकृति जो है वो भी हमें बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें सिखाती हैं. सो इन पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं. जैसे सबसे पहले हनी बी, यहाँ पर मधुमक्खी है और मधुमक्खी का छत्ता आपको दिख रहा है. सो हनी बी, मधुमक्खी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हार्ड वर्क एंड टीम वर्क. कैसे हमें टीम में एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए. देन सेकंड है स्पाइडर और एक उसका कॉबवेब दिख रहा है ना, मकड़ी का जाला दिख रहा है, मकड़ी. तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? नेवर गिव अप, ट्राई अगेन एंड अगेन. मकड़ी जो है अपना जाला बनाते वक्त पता नहीं कितनी बार गिरती है, फिर से जाला को बनाती है ना. सो उससे हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए. देन बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, इसको जो चिड़िया है इनको देखकर हमें क्या सीखने को मिलता है? फ्रीडम एंड एमिंग हाई, कि हमें बहुत ऊंचे जाना है और हम आजाद हैं. देन अ बर्ड मेकिंग अ नेस्ट, चिड़िया है यहाँ पर घोंसला बना रही है. सो पेशेंस एंड केयरफुल प्लानिंग, बहुत मेहनत से घोंसला बनता है ना. एक एक तिनके को जमा करके चिड़िया घोंसला बनाती है. उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए और केयरफुल तरीके से प्लानिंग. ऐसा नहीं जब जो मन हुआ वही काम कर लिया. एक प्लानिंग के तहत काम करना हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है. देन एन एंट, सो डिसिप्लिन एंड यूनिटी, कि कैसे हम यूनिटी मतलब एकजुटता, एक साथ मिलकर किसी भी काम को कैसे कर सकते हैं. देन अ फ्रूट बियरिंग ट्री, यहाँ पे एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे फल आपको देखने को मिल रहे हैं. सो इससे हमें क्या पता चलता है? गिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स सेल्फलेसली. जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, दूसरों के लिए उसके ऊपर फल आते हैं ना, वैसे ही हम भी दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं. अपने बारे में सिर्फ ना सोचकर हम दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य कर सकते हैं. सो ये अच्छी अच्छी वैल्यूज हमें इन सभी पिक्चर्स इमेजेस में जो चीजें दी गई हैं उनसे सीखने को मिलता है. चलिए अब ट्राई अगेन जो पोएम है लेट अस रीड, इसको पढ़ लेते हैं. सो पैराग्राफ वाइज रीड करेंगे. 4-4 लाइंस का पैराग्राफ है. तो इन 4-4 लाइनों को हम एक बार में देखेंगे. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. हियर यू कैन सी King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. अब इन लाइनों का क्या मतलब है? एक ये इमेज में आप राजा देख रहे हैं ना. तो ये किंग ब्रूस हैं, स्कॉटलैंड के हैं. ये फ्लंग हिमसेल्फ डाउन मतलब क्या होता है? अचानक जब हमें बहुत दुख होता है, बिल्कुल हताश होकर, बिल्कुल निराश होकर जब हम बेड पे या सोफे पे बैठ जाते हैं, तो उस फीलिंग को यहाँ पर दिखाया गया है. दैट टू थ्रो और मूव समथिंग सडनली विद फोर्स और सैडनेस. और TIS ये ओल्ड फॉर्म है लिखने का. किसको? इट इज. ब्रिटेन में पहले ऐसे लिखा जाता था. क्राउन मतलब होता है मुकुट या ताज. हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, ये एक इडियम है, मतलब एक मुहावरे जैसे यूज होता है. हार्ट सिंकिंग का मतलब होता है टू फील डिसअपॉइंटेड और टू लूज होप. हमें जब आशा नहीं होती, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उस फीलिंग को हम बोलते हैं कि हिंदी में हम बोलते हैं ना दिल बैठा जा रहा है. सो हार्ट सिंकिंग. ओके, सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इन दीज लाइन्स पोएटिस टेल्स दैट किंग रॉबर्ट ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हैड बीन डिफीटेड इन द बैटलफील्ड. तो यहाँ पर पोएटिस कह रही हैं, पोएटिस यानी कवित्री. सो जिन्होंने इस कविता को लिखा है वो कह रही हैं कि रॉबर्ट ब्रूस जो राजा थे स्कॉटलैंड के, वो बैटलफील्ड में हार गए थे. वो हारने के बाद इतने ज्यादा
डेस्पेयर, निराश हो गए थे कि अपने आप को काउच, ये जो सोफा जैसा देख रहे हैं आप, उस पर वो बैठ गए सैडनेस के साथ। नाउ ही बिगिन टू थिंक, नो डाउट ही हैड बीन क्राउन्ड एज अ किंग, बट द प्रेशर ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हिम मेड हिम लूज द हार्ट। वो सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचे, उन्होंने ऐसा सोचा कि ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं राजा हूँ, ये जो ताज है मेरे सर पे है, मेरे पास बहुत सारी पावर है, बट इसके साथ ये जो प्रेशर है युद्ध को जीतने का, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उनका दिल जो है बैठा जा रहा है और वो बहुत उदास हो रहे थे हार की वजह से। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड। अब यहाँ पर ग्रेट डीड मतलब होता है महान कार्य, ट्राइड एंड ट्राइड मतलब बार बार कोशिश करना, और डिफीटेड मतलब होता है हारा हुआ। सो आगे देखते हैं। इन दीज लाइन्स पोएटिस टेल्स दैट किंग रॉबर्ट ब्रूस हैड बीन ट्राइंग टू गेन फ्रीडम फॉर हिज कंट्री। वो अपने देश को फ्रीडम, आजाद कराने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे। He had fought many battles but he was defeated. वो बहुत सी लड़ाइयां लड़ रहे थे। Battles मतलब होता है लड़ाइयां, लेकिन वो डिफीट हो जा रहे थे, हार जा रहे थे। He had been doing his best to make his people happy. वो अपने लोगों को, जो उनकी प्रजा थी, उसको खुश करने के लिए वो अपना बेस्ट दे रहे थे, सब कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, बट ड्यू टू कंटिन्यूअस फेलियर्स ही वॉज डिसअपॉइंटेड। लेकिन बार बार युद्ध में हार जाने की वजह से वो डिसअपॉइंट थे, निराश हो रहे थे। देन नेक्स्ट इज ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I will give it all up, said he. So low despair मतलब, despair मतलब अभी मैंने बताया निराशा, लो लगा है तो गहरी निराशा, grieved मतलब शोक मनाना, pondered मतलब होता है विचार करना, और give it all up मतलब होता है कि अब मैं हार मान रहा हूँ। So इस लाइन का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लंग मतलब क्या होता है कि निराश होकर बैठ जाना। इन लाइन में पोएटिस कह रही हैं कि किंग रॉबर्ट ब्रूस जो है, उन्होंने अपने आप को एक काउच पे बिठा लिया, डिसअपॉइंट होकर, निराश होकर। ही वॉज स्ट्रिकन विद ग्रीफ, वो बहुत दुख में, शोक मना रहे हैं। ही थॉट ओवर अगेन एंड डिसाइडेड टू गिव अप द स्ट्रगल। अब उन्होंने डिसाइड किया, इतना सोचने के बाद, पॉन्डर्ड मतलब क्या होता है विचार करना, है ना, तो बहुत विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब वो गिव अप कर देंगे, हार मान जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू एंड द किंग इन द मिड्स्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही राजा ये सोच रहे होते हैं कि वो हार मान जाएंगे, इतने में छत से एक, आप देख सकते हैं यहाँ पर मकड़ी ऊपर से लटकती है, फोटो में भी, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया इस तरीके से छत से एक मकड़ी है जो ऊपर से आके लटकती है। रेशम जैसा उसका एक धागा होता है, सिल्कन मतलब रेशमी, रेशमी धागा होता है, पतला सा एक थ्रेड जैसा, उससे वो लटक जाती है। अब राजा अपनी सोच के बीच में, मिड्स मतलब क्या होता है बीच में, ठीक है, वो बिल्कुल रुक जाते हैं और देखते हैं कि ये स्पाइडर अब क्या करता है। सो इन दीज लाइन पोएटिस टेल्स जस्ट एट द मोमेंट व्हेन किंग ब्रूस वाज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप स्ट्रगल, जब राजा सोच ही रहे थे कि वो हार मान जाएंगे, अ स्पाइडर फेल डाउन with his fine thread cobweb from the roof. The king stopped thinking and began to watch the movement of the spider. तब राजा ने अपना सोचना बंद किया, जैसे ही मकड़ी ऊपर से गिरी, अपने वो जो सिल्क जैसा धागा है उससे, कॉबवेब से लटकते हुए, तो राजा ने सब सोच को छोड़कर ये देखा कि अब ये मकड़ी करती क्या है। आगे देखते हैं। नाउ ये टॉज लिखा है या टी वॉज जो लिखा है, इसका मतलब होता है इट वॉज। ये ओल्ड फैशन है, जो ब्रिटेन में पहले की इंग्लिश में यूज करते थे। सो इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम एंड इट हंग बाय अ rope so fine that how it would get to its cobweb home King Bruce could not divine। अब सीलिंग डोम मतलब जो छत पे गोल सर्कल जैसा बना होता है ना, डोम, गुंबद जैसा बोलते हैं वो, और कॉबवेब मतलब मकड़ी का जाला, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इन दीज लाइन पोएटिस टेल्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन द स्पाइडर एंड द राउंड रूफ ऑफ केव वाज ग्रेट। ये जो छत तक जाने का डिस्टेंस है मकड़ी के बीच में और छत के बीच में बहुत ज्यादा है। एंड द थ्रेड ऑफ कॉबवेब वाज वेरी फाइन दैट किंग ब्रूस कुड नॉट फोरटेल दैट व्हाट वुड हैपन एंड हाउ वुड स्पाइडर रीच हिज होम। कि स्पाइडर का जो घर है, मकड़ी का जो जाला है, वो तो बहुत दूर है, इस पतले से धागे की हेल्प से कैसे मकड़ी वहां तक पहुंचेगी।
राजा को यही विश्वास नहीं हो रहा था कि इस पतले से धागे की मदद से कैसे मकड़ी ऊपर जा सकती है। देन नेक्स्ट इज इट सून बिगिन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर बट डाउन इट केम विद अ slippery strawl as near to the ground as ever. So cling and crawl मतलब होता है, cling मतलब चिपकना and crawl मतलब रेंगना। अब मकड़ी क्या करती है, शुरुआत करती है ऊपर चढ़ने की, रेंगने की उस धागे की मदद से, है ना, और वो प्रोसेस रुकता नहीं है, लेकिन तुरंत ही क्या होता है, उसकी जो एक फिसलन होती है उसकी वजह से वो फिर से ग्राउंड के पास आकर गिर जाती है। सो इन दीज लाइन्स पोएटिस टेल्स दैट स्पाइडर वंस टुक होल्ड ऑफ कॉबवेब थ्रेड एंड बिगिन टू क्लाइंब अप विद डिफिकल्टी। मुश्किल तो आती है लेकिन वो इस तरीके से धागे को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। इट मेड एन एफर्ट टू गो राइट अप टू द रूफ बट इट स्लिप्ड एंड फेल डाउन ऑन द अर्थ एज क्लोज टू द ग्राउंड एज बिफोर इट्स क्लाइंब। अब वो फिर से उतनी ही नीचे आके गिर जाता है फिसलन की वजह से जहां पर वो पहले गिरा था, बिल्कुल छत से दूर हो जाता है। देन अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे टू utter the least complaint till it fell still lower and there it lay a little dizzy and faint। अब क्या होता है, जब वो बार बार गिर रहा होता है ना, तभी भी अप इट रैन, वो उठकर फिर से ऊपर चढ़ने लगता है, दोबारा बिना सोचे हुए कि मुझे किसी से कंप्लेन करनी है या मुझे अपना दुख बताना है कि देखो मैं चढ़ नहीं पा रहा, मैं कितना दुखी हूँ, ऐसा कुछ किए बिना वो सीधा उठकर चढ़ने लगता है। सो इन दीज लाइन पोएटिस टेल्स दैट आफ्टर फॉलिंग द स्पाइडर एट वंस रोज फ्रॉम द ग्राउंड विदाउट वेटिंग टू कंप्लेन एंड बिगिन टू क्लाइंब ऑन। किसी से कंप्लेन नहीं की, गिरता है और उठकर फिर से चढ़ने लग जाता है। बट इट फेल डाउन अगेन वेरी बैडली, लेकिन फिर से वो नीचे बड़ी बुरी तरीके से गिरता है। इट्स हेड बिगिन टू व्हर्ल राउंड एंड ले देयर फॉर अ व्हाइल एंड बिकेम डेज्ड एंड अनकॉन्शियस। फिर वो क्या होता है, फेंट हो जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, इतनी बुरी तरीके से गिरता है वो, लेकिन वो थोड़ी देर तो अनकॉन्शियस रहता है, लेकिन फिर आगे क्या होता है, इट्स हेड ग्रू स्टीडी अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर टुवर्ड्स अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड and a road where its feet would tire। अब क्या होता है, अभी तो फेंट हो गया, चक्कर जैसा आ रहा था। नाउ इन दीज लाइन पोएटिस टेल्स दैट द स्पाइडर रिकवर्ड इट्स सेंसेस। अब उसको जैसे ही होश आने लगता है, क्लाइम्ड हाफ अ यार्ड हायर देन बिफोर, पिछली बार जहां तक चढ़ा था उससे भी थोड़ी ऊपर वो चढ़ जाता है। द थ्रेड, वो जो धागा था पतला सा, हाउएवर वाज वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक सा था वो धागा, एंड देयर वाज अ कांस्टेंट डेंजर ऑफ इट्स ब्रेकिंग डाउन, और एक डर हमेशा बना था कि वो धागा कहीं टूट ना जाए। देयरफॉर इट वाज डिफिकल्ट एंड टायरिंग फॉर द स्पाइडर टू क्लाइंब। इसीलिए बहुत ही डिफिकल्ट काम था स्पाइडर के लिए कि वो वहां पर चढ़ेगा आखिर कैसे। देन अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। वो फिर से गिर गया और झूलने लग गया हवा में, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ही क्विकली माउंटेड, दोबारा से चढ़ने लगा, टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 brave attempts were counted। So in these lines poetess tells that spider once again fell down and it was hanging in the air। फिर से गिरा, हवा में लटक गया, but without losing any time it moved up again। Sometimes it went up, sometimes it fell down, sometimes its progress was fast, sometimes slow, and in this way it made 9 bold attempts to reach its cobweb। ऐसा करते करते 9 अटेम्प्ट्स मतलब 9 बार में स्पाइडर कभी धीरे चढ़ता, कभी तेज चढ़ता, कभी गिरता, कभी फिर से चढ़ता, ऐसा करते करते 9 अटेम्प्ट्स उसको लगे अपने घर तक जाने में। सो देखते हैं लास्ट टाइम में क्या हुआ। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्स एवरी टाइम। सो अब राजा क्या कहता है, इन दीज लाइन्स पोएटिस टेल्स द किंग रूज सेड टू हिमसेल्फ दैट एज स्पाइडर had fallen for so many time, कि राजा को क्या लगा कि स्पाइडर इतनी बार गिरा फिसल कर, है ना, इतनी बार फिर से उसने कोशिश की ऊपर चढ़ने की, फिर गिरा, लेकिन it must have found out that it could not reach its destination and would not make a further attempts at climbing। वो भी तो ऐसा सोच सकता था कि नहीं मैं बार बार गिर रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगा, मुझे नहीं चढ़ना है, अब यहीं रहना है या मैं हार मानता हूँ। Because in spite of its hard labor and brave effort it could not succeed। इतनी मेहनत तो वो कर रहा था, ऊपर तक जाता था, फिर गिर जाता था, फिर भी वो नहीं सक्सेस हो पा रहा था, तो क्या उसको हार मान लेनी चाहिए थी। टॉयल्स मतलब होता है कठिन परिश्रम और टम्बल्स मतलब होता है गिरना, है ना।
सो क्या हुआ आगे देखते हैं. सो बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर. Me, it's an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or win it? जैसे ऐसा नहीं होता कि मैच में लास्ट की कुछ बॉल्स जो होती हैं कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है, वैसा ही कुछ की लास्ट अटेम्प्ट में जब मकड़ी जो है बिल्कुल अपने घर के पास थी, बहुत कम दूरी बची थी, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन हो गई कि राजा सोच रहा अब ये जा पाएगी कि नहीं, कि फिर से गिर जाएगी. सो इन दीज लाइन्स पोएटिस टेल्स दैट द किंग वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट स्पाइडर वाज मेकिंग अनदर अटेम्प्ट. राजा को सरप्राइज हो रहा था कि इतनी बार गिरने के बाद भी फिर से कोशिश कर रही है. इट वाज क्रिटिकल टाइम फॉर द किंग. ही वाज नॉट सर्टेन वेदर द स्पाइडर वुड सक्सीड और फेल. राजा बहुत उत्सुकता से ये सब चीजें देख रहा था क्योंकि उसको देखना था कि स्पाइडर को सक्सेस मिलेगी कि वो फेल हो जाएगा. ऑल्दो इट वाज ओनली अ फुट अवे फ्रॉम इट्स कॉबवेब. बहुत कम दूरी बच गई थी मकड़ी और मकड़ी के जाले के बीच में जो उसका घर था. एंशियस मतलब होता है बेचैन होना, चिंतित होना. ओके, नाउ स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट. स्टेडली मतलब होता है लगातार, इंच बाय इंच मतलब एक एक इंच. सो ऊंचा चढ़ते जा रहा था वो, थोड़ी थोड़ी कोशिश करके ऊपर जाते जा रहा था. बहुत कम दूरी बची थी अब, एक पिंच के बराबर, जबकि उसका जो घर है बिल्कुल उसके पास था. नेटिव मतलब उसका, जहां का वो है, जहां से वो बिलोंग करता है. ठीक है. सो इन दीज लाइन्स पोएटिस टेल्स दैट द स्पाइडर वेंट ऑन गेनिंग ग्राउंड स्लोली एंड श्योरली इंच बाय इंच. धीरे धीरे एक एक इंच करते हुए ऊपर बढ़ रहा था. इट कवर्ड द डिस्टेंस एंड इट मेड एन अटेम्प्ट एट द लास्ट मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी. उसने डिस्टेंस कवर किया और लास्ट मोमेंट जो बहुत टफ थे उसको सक्सीड किया. एट लास्ट इट सक्सीडेड इन गेटिंग इनटू द कॉबवेब और लास्ट में वो अपने कॉबवेब में चला गया. नाउ Bravo, bravo, the king cried out, all honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered and why shouldn't I? So, अब bravo मतलब क्या होता है, जब शाबाशी देते हैं ना तो उसके लिए bravo word यूज होता है, शाबाश. So, king जोर से बोलने लगा, cried out मतलब जोर जोर से वो बोलने लगा, bravo, शाबाश. all honor, honor मतलब सम्मान, सम्मान उसी को मिलता है जो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं. स्पाइडर ने डिफाई किया, डिफाई करना मतलब चुनौती दिया. किसको? डेस्पेयर. डेस्पेयर मतलब निराशा को. निराशा जितनी बार भी उसके हाथ लगी, जितनी बार वो गिरता था, उसने उसको चुनौती दी कि मैं हारूंगा नहीं, मैं फिर से कन्क्वेयर करूंगा, विजयी होऊंगा, है ना. तो फिर राजा कहता है वाई शुडेंट आई, मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता जब मकड़ी ऐसा कर सकती है तो. सो इन दीज लाइन पोएटिस टेल्स दैट एट द सक्सेस ऑफ द स्पाइडर द किंग वाज प्लीज्ड वेरी मच. किंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था जब स्पाइडर को जीत मिली. ही एप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द स्पाइडर बाय सेइंग वेल डन. उन्होंने वेल डन कहा स्पाइडर को. एंड राजा ने और ये भी कहा, ही सेड ऑनर एंड ग्लोरी फॉल्स टू द लॉट ऑफ दोज हु आर नेवर डिस्करेज्ड बाय फेलियर्स बट दे ट्राई अगेन एंड अगेन. जो ये ग्लोरी है या सम्मान है, ये उसी को मिलता है जो कभी हार नहीं मानता है. कितने भी फेलियर्स आ जाए वो फिर से एक अटेम्प्ट करने को तैयार रहता है. द स्पाइडर डिड नॉट माइंड डिसअपॉइंटमेंट एंड एट लास्ट सक्सीडेड इन रीचिंग हिज कोबवेब. द किंग सेड इफ अ स्पाइडर कैन सक्सीड बाय परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब होता है लगातार कोशिश करना, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था. सो अगर एक मकड़ी बार बार की कोशिश करने से सक्सेस हासिल कर सकती है, सो देयर इज नो रीजन व्हाई ही शुड फेल. तो ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे कि राजा को ये साबित किया जा सके कि अगर वो एक और अटेम्प्ट करेंगे तो वो फिर से फेल हो जाएंगे. वो भी कोशिश करते रहेंगे तो जीत जरूर मिलेगी. नाउ लास्ट पैराग्राफ इज एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल. गॉसिप मतलब होता है र्यूमर. ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इन दीज लाइन पोएटिस टेल्स दैट किंग रॉबर्ट ब्रूस रिवॉल्व टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी वन मोर टाइम. एक बार फिर से राजा ने लड़ाई लड़ी और कहानियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस बार वो हारे नहीं थे बल्कि विक्ट्री मिली थी उनको एनिमीज के ऊपर, दुश्मनों के ऊपर. ओके, तो ये बहुत ही प्यारी सी एक मोटिवेटिंग पोएम थी जो एलिजा कुक जी ने लिखी है. आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी. बहुत सारा मैंने समझाया है, लिखा भी है, ताकि आप मेरे बोलने से ज्यादा जो मैंने लिखा है उनको अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे तो बहुत हेल्पफुल होगा रिवीजन के लिए. ओके, जो मैंने टफ वर्ड्स बताए हैं वो आप याद करने की कोशिश करिएगा.
ट्राई करिएगा इंग्लिश में मीनिंग आप ढूंढें और फिर याद करें। मैंने हिंदी में इसलिए बताया कि आपको इजी रहेगा समझने में, राइट। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आस्क मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट देन एंड देयर ओनली। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 2 होगा इस चैप्टर नंबर 2 ट्राई अगेन पोएम का, उसमें हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।